समाचार प्लस पर। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी, सादा पान मसाला। पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है। बिना नौकरी की डिग्री किस काम की? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर समस्या से है हमारा सरोकार। हम हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। जंग का एक मैदान जहां होगी सवालों की सख्त घेराबंदी, तथ्य और आंकड़े करेंगे निगरानी, झूठ बढ़ा देगा जवाब देने वाले की परेशानी, तर्क तोड़ देगा जुबान पर लगे ताले, दिल का भेद निकाल लाएंगे सच के नुकीले भाले। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री के साथ चक्रव्यूह, शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। मामला एक कत्ल से जुड़ा है। मृतक का परिवार इल्जाम एक सौतेले भाई और कुछ पुलिस वालों पर लगा रहा है। वजह बना है पैसा। कानपुर पुलिस हकीकत जानना चाहती है, आखिर वारदात का मकसद क्या था, लेकिन आरोपी वारदात के बाद से फरार है। ये परिवार बदहवास है, मातम पसरा है। जमीन पर पड़ी लाश के नजदीक बैठकर रोना बिलखना जारी है। देखिए जरा किस कदर ये शख्स अपने की मौत पर हिम्मत हार रहा है। पुलिस के खिलाफ भी गुस्सा फूटा है। महिलाएं पुलिस के साथ भिड़ी हैं। पुलिस की समझाइश बुझाइश भी जारी है, लेकिन कोई फायदा नहीं। ये गुस्सा थमने वाला नहीं। दरअसल जिस मौत पर मातम पसरा है उस शख्स का नाम है खेमराज। खेमराज का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका सौतेला भाई राजू है, जिसने पुलिस के 2 सिपाहियों के साथ मिलकर अपने ही भाई की पीट पीट कर हत्या कर दी। मेरे चाचा को कल से राजू ने मारा है। मेरा सगा चाचा है, बड़ी अम्मा का लड़का है। किस लिए मारा? ये क्या बोलते हैं, मेरे चाचा ने 1 लाख रुपए पेंसिल निकाली है, तो ये दोनों भाइयों ने आपस में कहा पेंसिल बांट ली। तो राजू 2 दिन से कह रहा था कल से हम दोनों भाइयों को मारेंगे, और बात हकीकत आ गई है। सुना, वारदात की वजह महज पैसे का लालच। पिता की पेंशन का रुपया भाइयों के बीच दरार पैदा कर गया। राजू और खेमराज पैसे का बंटवारा चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और एक भाई ने भाई की हत्या कर दी। साथ ही आरोप ये भी है कि राजू शराबी किस्म का इंसान था और पुलिस का मुखबिर भी था। वारदात के बाद से राजू और वो सिपाही सभी गायब हैं। 2-3 तरीके से मारा है। पहले कल से गाड़ी चलाई है, फिर पुलिस वालों को पैसे दिए, पैसे देके फिर पुलिस वालों ने मारा है, फिर इसने कल से पब्लिक के सामने और मारा था। पहले मार लिया, फिर पैसे दिए थे इसने, फिर चौकी चला गया था। अभी क्या आरोपी मतलब जो जिसने हत्या की वो कहाँ है? फरार है पुलिस वाले? पता नहीं कहाँ गया, भाग गया मेरे चाचा को मार के। फिलहाल पुलिस ने खेमराज का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी राजू की तलाश तेज कर दी है। साथ ही उन पुलिस वालों के खिलाफ भी तहकीकात कर रही है जिनका नाम पीड़ित परिवार ले रहा है। लेकिन इस वारदात ने यह साबित कर दिया कि कलयुग में वाकई बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। अश्वनी निगम, कानपुर, समाचार प्लस। बीस जुलाई 2012 की सुबह गाजियाबाद का पौष इलाका इंदिरापुरम हिल गया। वुडलैंड की कंपनी के
एक डिप्टी जनरल मैनेजर को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया गया था। वारदात के तकरीबन 5 महीने गुजरने के बाद गाजियाबाद पुलिस के हाथ एक कामयाबी लगी है। कातिल दबोच लिया गया है। 20 जुलाई 2012 की वारदात। वुडलैंड के डिप्टी जनरल मैनेजर का गाजियाबाद में कत्ल। दहल उठा पौष इलाका इंदिरापुरम। वारदात के 5 महीने बाद पुलिस को मिली कामयाबी। दबोचा गया कातिल। रंगदारी के लिए उतारा था मौत के घाट। गाजियाबाद एसपी सिटी ऑफिस के अंदर खड़ा ये चेहरा पहचान लीजिए। नाम है अंकित। वो अपराधी जिसे शायद याद ही नहीं अब तक कितनी वारदात अंजाम दी है। कत्ल, लूटपाट, रंगदारी, सब कुछ इसके नाम दर्ज है। अंकित की गिरफ्तारी पर पुलिस चौड़ी दिखाई दे रही है। वो भी क्यों ना आज से तकरीबन 5 महीने पहले गाजियाबाद के पौष इलाके के रहने वाले वुडलैंड कंपनी के डिप्टी मैनेजर नितिन शर्मा की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस की छानबीन और तफ्तीश जारी थी। इसी बीच पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर अंकित। सुनिए जरा। 20 जुलाई 2012 को प्रातः 6 बजे नीति खंड में वुडलैंड कंपनी के जनरल मैनेजर श्री नितिन शर्मा की हत्या कर दी गई थी। प्रारंभ में हमारी टीम ये मान के चल रही थी कि या तो इनसे रंगदारी मांगी गई है या अपहरण करने का प्रयास किया गया और उन्होंने प्रतिरोध किया। प्रतिरोध में उनकी हत्या कर दी गई है। उन्होंने टेलीफोन से नितिन शर्मा से 2 लाख रुपए की मांग की थी। 20 जुलाई 2012 की सुबह अंकित और उसके 3 साथी नितिन पर कहर बनकर टूटे। एक के बाद एक कई गोलियां नितिन के जिस्म पर दागी गई थी। पुलिस की माने तो 2 लाख की रंगदारी नहीं देने पर नितिन शर्मा की जिंदगी खत्म कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड में 6 लोग शामिल थे। बाकी 5 बदमाश पहले ही किसी और गुनाह के लिए जेल की सलाखों के पीछे खड़े हैं। लेकिन अंकित शातिर था, पुलिस की नजर से बचता फिर रहा था। आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ा और कबूल कर लिया अपना हर एक जुर्म। साथी मेरे आसपास। उसके बाद वो प्लानिंग के साथ बोली थी और उन्होंने मुझे गोली दी और गाड़ी में बैठे। मुझे अब तक नहीं पता था किसका मर्डर करना है। और उसके बाद वो वहाँ पर गए उसके जूते वाले के घर पर। हम गाड़ी में रहे 4 आदमी और 2 मनोज और प्रशांत ने जाके उसे शूट किया। फिर हम गाड़ी में बैठकर इसे हिंडन के पुल से इधर भाग से वापस। पैसे वैसे नहीं दिए थे उसने। कितने पैसे मांग रहे थे? वो नहीं। अच्छा, इससे पहले कितने घटना में बहुत 1 दर्जन से ऊपर है, काफी है। तकरीब कितने मर्डर कर चुके हैं? कितने घटनाएं घट चुकी हैं मर्डर? दर्जन से ऊपर है, 1 दर्जन से ऊपर। काफी है, याद भी नहीं है मेरे। नितिन की हत्या सिर्फ रंगदारी नहीं देने की वजह से कर दी गई थी। साथ ही खतरनाक गैंग के इस गुर्गे की गिरफ्तारी के बाद पुलिस और भी कई बड़ी वारदातों का पता लगाने की कोशिश में लगी है। पूछताछ जारी है। घटना के कुछ ही समय पश्चात अंकित को छोड़ करके बाकी सभी या तो विभिन्न मामलों में न्यायालय में सरेंडर कर गए या पुलिस ने किसी न किसी मामले में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार न होने के कारण इस केस का खुलासा नहीं हो पाया। दूसरे, पारिवारिक पृष्ठभूमि की छानबीन में काफी समय हमें लग गया, जिससे हम सही निष्कर्ष पर समय रहते नहीं पहुंच पाए। अंकित के बयान ने साबित कर दिया है कि कातिल वो और उसके साथी हैं। साथ ही इस बात का खुलासा किया है अब तक कितनी संगीन वारदातें ये लोग अंजाम दे चुके थे। पुलिस का दावा है कि अंकित और उसके साथी ही नितिन के कातिल हैं और नितिन शर्मा मर्डर केस का खुलासा उन्होंने कर दिया है। बदियुज्जमा, गाजियाबाद, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार।
इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों की माँ के लिए भी। दिन भर पसीना बहाते हैं पर रात को सोचते हैं 2 रोटी कम खा लें ताकि इनको ज्यादा मिल सके। हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको न मिला वो इनको मिले। बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य का राज है 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। गर्भ निरोधक गोलियाँ IUCD। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। मथुरा के पैतृक गांव में शहीद हेमराज का अंतिम संस्कार। सेना ने दी सलामी। अंतिम संस्कार वाली जगह पर शहीद का स्मारक बनाने का ऐलान। यूपी के 10 जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस की बजाय अब मिलेगा स्मार्ट कार्ड। लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश ने की योजना की शुरुआत। अखिलेश और मुलायम की सुरक्षा में लगे 43 पुलिस वालों को मिला आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, लेकिन सूबे के बहादुर पुलिस वालों को सरकार ने दिखाया ठेंगा। अच्छे काम पर भी नहीं मिला इनाम। कानून व्यवस्था के मसले पर सीएम अखिलेश ने माया को दी नसीहत। कहा राष्ट्रपति को जाकर बताएं समस्या। प्रेसिडेंट प्रणब पहले ही कर चुके हैं बेहतर कानून व्यवस्था की तारीफ। दिल्ली गैंगरेप केस में पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। केंद्र सरकार से पूछा कमिश्नर और डीसीपी के खिलाफ क्यों नहीं की गई कार्रवाई। झारखंड में लगेगा राष्ट्रपति शासन। जेएमएम के समर्थन वापस लेने के बाद सीएम मुंडा ने दिया था इस्तीफा। राज्यपाल सैयद अहमद ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश। रेल में सफर करना हुआ महंगा। रेल मंत्री ने किया किराया बढ़ाने का ऐलान। 6 पैसे से लेकर 10 पैसे प्रति किलोमीटर तक की बढ़ोतरी। 21 जनवरी से लागू होगा बढ़ा किराया। कानपुर में पैसों के विवाद में सौतेले भाई ने की युवक की हत्या। 2 पुलिस वालों के भी हत्या में शामिल होने का शक। वारदात के बाद से फरार। उत्तराखंड में मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों की हड़ताल जारी। रामनगर में फूंका मुख्यमंत्री का पुतला। चंपावत में राज्य सरकार की सद्बुद्धि के लिए सुंदरकांड का पाठ। और पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी। यूपी में मरने वालों की तादाद 210 के पार। उत्तराखंड में भी सर्दी का सितम। भारत ने पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा 2 भारतीय सैनिकों की हत्या किए जाने पर कड़ा विरोध जताया है। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि ऐसे हमले हमें अस्वीकार्य हैं। घटना पर गहरा दुख जाहिर करते हुए सलमान खुर्शीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह गंभीर चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान की ओर से ऐसी हरकतें मंजूर नहीं है। सलमान खुर्शीद ने पाकिस्तान से इस घटना की जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान से जवाब मांगा है। खुर्शीद ने कहा कि हमने पाकिस्तान उच्चायुक्त से विरोध जता दिया है। भारत पाकिस्तान के सामने लिखित विरोध जाहिर कर चुका है। Spoken to this morning, he was called to the ministry this morning, and he was spoken to in very strong terms. We have conveyed our deepest concern and protest at what has happened. We had the discussions on 27th of